हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे हैं दाम। इस वक्त हम भिवंडी शहर के एसटी स्टैंड के पास ही रीगल होटल के पास है, जहां पर कुछ शिवसैनिक जो है जमा है और इनका कहना है कि जो विधानसभा की शिवसेना यूबीटी की जो टिकट है वो रुपेश मात्रे साहब को जाना चाहिए, इस तरह का इनका दावा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नजीर शेख है। मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का भिवंडी शहर भारतीय कामगार संगठन का अध्यक्ष हूँ। नजीर भाई, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव साहब ने जो है ऐलान कर दिया भिवंडी ईस्ट और वेस्ट में समाजवादी पार्टी लड़ेगी, तो क्या अलायंस होगा, किस तरह से मतलब ये होगा और शिवसेना का इसमें क्या रोल है? अभी तक लीगल तरीके से महाविकास आघाड़ी ने यहाँ पे कोई भी सीट डिक्लेयर नहीं किया है। आपकी मालूमात, चैनल के मालूमात से बताता हूँ आपको, क्या यहाँ पे अभी महाविकास आघाड़ी का कांग्रेस से भी टिकट का पेच फंसा है और भिवंडी से यहाँ पे उद्धव बाला साहब ठाकरे का भी फंसा है। जब तक महाविकास आघाड़ी ऐलान नहीं करती तो लीगल तरीके से यहाँ पे अभी तक कोई उम्मीदवार यहाँ डिक्लेयर नहीं हुआ है। और हमारी मांग है कि भिवंडी के अंदर 10 साल जो हमारे आमदार थे रुपेश मात्रे साहब, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। 10 साल के कार्यकाल में इनका काम बहुत है, इन्होंने सोशल मीडिया का वापर नहीं किया, और जब सोशल मीडिया का जब वापर किया लोगों ने तो उनको लगता है कि वही काम है। अगर किसी को काम पूछना है तो हमारा ऑफिस भिवंडी के अंदर जगह जगह पे जनसंपर्क कार्यालय है। मेरा भिवंडी के अफसर डाकित के सामने ऑफिस है। पाइपलाइन पे हमारे पास आइए, हम पेपर के माध्यम से आपको काम गिनाएंगे। तो नजीर भाई, जैसे कि देखने में ये मिल रहा है भिवंडी शहर में ईस्ट और वेस्ट में समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी एक सीट पे पीछे हटती है और इंडिया अलायंस से अगर जो है रईस शेख भी आते हैं तो फिर रुपेश मात्रे साहब का क्या होगा? अभी हमने देखा है, 1 घंटा पहले उद्धव साहब का भी बयान आया है कि जो गद्दारी नहीं किए, जो 50 खोखे में जो बंडखोरी किए थे, जो चले गए थे, अभी उद्धव साहब ने बोला है जो मेरे साथ निष्ठावान शिवसैनिक है हम उनको टिकट देने का काम करेंगे। और ऐसा लगता है इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन में तुमको रिजल्ट मिल जाएगा, या महाविकास आघाड़ी का टिकट इंशाल्लाह रुपेश मात्रे साहब को मिल जाएगा। अगर रुपेश मात्रे साहब को अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर मतलब किस तरह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? वो हटेंगे, पीछे हटेंगे, अपने कदम देंगे, या फिर आज़ाद से लड़ेंगे? नहीं, उनका हटने का तो कोई सवाल नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी हम लोग ने बी फॉर्म मिलने का इंतजार किया है, एक फॉर्म भर दिया है, तो जहाँ से ऐसा लगता है अभी हम लोग उनके टच में हैं। इंशाल्लाह उनका ऐसा लग रहा है बी फॉर्म 100% उनका कंफर्म होने वाला है। एक चीज़ ये भी देखने मिल रही है नज़ीर भाई कि इन पूरे मामले पर जो है सारे जो भी कैंडिडेटों का मामला चल रहा है तो वो खुलकर बोल रहे हैं या उनके समर्थक बोल रहे हैं, तो रुपेश मात्रे साहब इस पूरे मामले में अभी तक के उनका कोई बयान नहीं आया, वो बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। रुपेश मात्रे साहब अभी बम्बई की मीटिंग में बिजी है। वो उद्धव साहब के बार सभा में या उनके मीटिंग में वो रह रहे, उनके काम जो है खाली टिकट तक नहीं है। वो भिवंडी शहर के संपर्क प्रमुख भी है पार्टी का, उनके पीछे बहुत सारा काम भी है, उसी के माध्यम से वो भागदौड़ में लगे हैं, इसीलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे। इंशाल्लाह एक जल्दी 2 दिन में आपको टाइम देंगे। तो आपको नहीं लगता नजीर भाई कि 10 साल रुपेश मात्रे साहब को जो है वक्त मिला था, टाइम मिला था, और उसके बाद जो है जितना काम भिवंडी शहर में होना चाहिए था नहीं हुआ और इन 5 सालों में हुआ, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं? तो क्या काम हुआ बताओ ना आप। 5 साल में क्या काम हुआ? खाली सोशल मीडिया पे काम हुआ है। हमारे टाइम पे 10 साल में भरपूर काम हुआ है। एक तो हमारे नेता जो रुपेश मात्रे साहब वो आमदार थे, वो प्रोटोकॉल को समझते थे। उन्होंने जो जीते हुए प्रतिनिधि जो वार्ड के नगर सेवक है, प्रोटोकॉल से उनको फंड देने का काम किया है। वो कभी रोड पे आके फोटो और पिक्चर नहीं किए उन्होंने। आप पूरे नगर सेवक से इंटरव्यू ले लो कि काम के लिए उन्होंने निधि दिया है कि नहीं दिया है। आपसे भी बात करेंगे। आपका नाम? सलमान शेख। सलमान भाई, आप बताइए कि भिवंडी शहर में जो है जो महाविकास आघाड़ी की या इंडिया अलायंस बोलेंगे उसकी टिकट समाजवादी पार्टी को जाना चाहिए या शिवसेना यूबीटी को? मेरी उम्र के हिसाब से जो मैंने अपने होश में रुपेश मात्रे दादा के सामने जो काम देखा हूँ, वो अभी तक मैं ये 10 साल के अंदर यानी ऐसा काम मैं 5 साल में नहीं देखा। अच्छा। हाँ, और मैं वो वार्ड से मैं ताल्लुक़ भी रखता हूँ, मेरा वहाँ आना जाना भी है, क्योंकि मैं रिक्शा ड्राइवर भी रह चुका हूँ। मैं जितना रिक्शा लाइन में वहाँ पे रोड के मामले में परेशान रहा हूँ, और रुपेश मात्रे के टाइम में, दादा के टाइम में भी इतना नहीं परेशान रहा। क्यों? क्योंकि आज के जो हमारी जैसे युवक लोग हैं, आज एजुकेशन पे और अपने सोसाइटी के और अपने जो काम है और सोशल वर्किंग का, वो उस पर डिपेंड करते। और अभी तो जैसे ये 5 सालों के अंदर मैं जितना मैं सोचता हूँ वो पट्टे के लोगों को तकलीफ़ हुई है,
शायद और कोई वार्ड में और कोई एरिया में इतनी तकलीफ हुई होगी। नजीर भाई से एक सवाल और लेंगे। नजीर भाई, भिवंडी शहर में लोग बोलते हैं कि काम नहीं हुआ, जैसे कि भाई ने बताया कि तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हुए हैं। 22-62 स्कूल आप देख लो, IGM हॉस्पिटल देख लो, और जो है कंक्रीट रोड देख लो, और पाइपलाइन के पास वाला जो रोड है कल्याण रोड को जो जाता है वो देख लो। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भिवंडी वालों को बताना चाहूँगा कि जो शांति नगर का रोड है कंक्रीट रोड, वो 52 कंक्रीट रोड बीजेपी सेना के नेतृत्व में ही वो आया था। खाली इतना था कि उसको फॉलो इन्होंने लिया है। वो काम हमारे ही निधि से रुपेश मात्रे साहब के MMRD ने उसको पास किया है। और इसके अलावा बहुत सारे काम है, आपको बताया ना, वहाँ महबूबिया कब्रस्तान है। 68 नंबर स्कूल के अंदर भी हमारे आमदार ने कंप्यूटर दिया, मगर उसको हम लोग ने सोशल मीडिया पे कभी नहीं दिया। महबूबिया कब्रस्तान की दीवार उन्होंने खड़े किया। ऐसे अनेक काम है जो नल दिया उन्होंने। ऐसी पहाड़ियों के ऊपर नल की तकलीफ थी, छोटे छोटे कामों को उन्होंने बहुत खूब तरीके से किया है, मगर उनका काम जो है सोशल मीडिया पे नहीं आया। इसीलिए भिवंडी की पब्लिक ये सोचती कि उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने काम भर पेट किया और माशाल्लाह काम हुआ, जब भी तो उनके साथ में जनता खड़ी। और हमारी मांग है भिवंडी से, क्या महाविकास आघाड़ी से, उद्धव साहब के आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जल्द से जल्द हमारे रुपेश मात्रे साहब को ही इधर की टिकट मिलना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुजम्मिल खान है। तो आपको क्या लग रहा है, टिकट महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस की किसको मिलनी चाहिए? वो तो दादा को ही मिलेगी, क्योंकि दादा का हक ही है। वो 10 साल आमदार रह चुके हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि दादा काम नहीं किया है। दादा का एक एक छोटी जगह, आज गायत्री नगर में पानी की पहाड़ी के ऊपर इतना पानी का मतलब किल्लत थी कि आदमी परेशान रहता था। वहाँ गायत्री नगर जैसी जगह पे आज 24 घंटे का पानी दादा ने दिया है। आज ये जो रोड देख रहे चौहान कॉलोनी के पास से जाने लगे, ये भी दादा का है। IGM में एक्सरा मशीन है, वो भी दादा का है। तो मतलब दादा ने हर काम करा है। बाकी कैसा है, दादा मोदी नहीं है जो फोटो खाली फोटो पे चलता है। दादा का काम बहुत अच्छा है और हमारी शिवसेना के तरफ से दादा को ही टिकट मिलना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर 100% मिलेंगी, क्योंकि दादा का काम ही है। और हर जगह भादौड़ रहे या जहाँ भी काम तो है ही है दादा का। और पब्लिक भी, मुसलमान पब्लिक भी, शांति नगर हो गया, गायत्री नगर हो गया, हर मुसलमान पब्लिक भी दादा के साथ में है। और 100% दादा को टिकट मिलेगी। आप कुछ बोलेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गौस रहमान शेख, वार्ड नंबर 4, मौलाना आज़ाद नगर, भिवंडी में रहता हूँ। और मेरी मांग ये है, डिमांड ये है कि उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना से टिकट मिले रुपेश मात्रे दादा को, एक। और दूसरी बात, हम क्यों माने 1500 किलोमीटर दूर बैठे अखिलेश यादव की, वहाँ उनके पार्टी का कैंडिडेट भिवंडी ईस्ट में लड़े। हमारे कैंडिडेट रह चुके हैं रुपेश मात्रे दादा 2 बार, हमने 2 बार जिताया उनको। और रहा सवाल रुपेश मात्रे दादा का, उनको टिकट मिलना चाहिए उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी से। हमारी ये डिमांड है। और हमको है ना, हिंदू मुसलमान हम कभी देखे ही नहीं। हम भिवंडी के जागरूक वोटर है और जागरूक नागरिक है। और हमारी डिमांड है कि टिकट रुपेश दादा को मिले। इस तरह से आपने बताया कि उनका अधिकार है, उनका हक है शिवसेना से टिकट मिलने का, तो वैसे ही देखा है तो ये भी सिटिंग MLA, तो इनका भी हक है ना। तो अगर मात्रे साहब को टिकट नहीं मिलता तो फिर देखो, मात्रे साहब को टिकट नहीं मिलता है, हम वोटर है, हम भिवंडी। पहले इस पे आते कि जिस तरह से आपने बोला कि उनका हक है, मात्रे साहब का हक है टिकट पे, तो इसी तरह ये सिटिंग MLA तो इनका भी हक है ना टिकट का। इनका हक है। इनके हक में देखो, अभी जैसे इनके 5 साल के कार्यकाल में क्या बवाल चल रहा है। यानी इनसे रईस शेख के आने से पहले क्या भिवंडी नहीं थी? भिवंडी के नगर सेवक नहीं थे? भिवंडी में जो आमदार 10 साल थे, क्या वो भी नहीं थे? मतलब 1500 किलोमीटर दूर बैठे अखिलेश यादव, वो वहाँ से ऑर्डर देंगे। हम महाराष्ट्री कहाँ जाएंगे? हमारा भी हक है ना, हम यहाँ के रहवासी है, हमारा हम कैंडिडेट चुनेंगे। भाई आप अपना नाम बताइए और अपनी पोस्ट बताइए। मेरा नाम है गिरीश प्रकाश कोटे, मैं रहता हूँ नायगांव गायत्री नगर में। रुपेश दादा ने जो पहले हमारे नायगांव में टैंकर से पानी आता था, रुपेश दादा की देन है। रुपेश दादा की देन की वजह से आज हमारे इधर पानी 24 घंटा चलता है। नहीं तो पहले आप कौन सा इलाका बोलते हैं? हमारा इलाका है गायत्री नगर। मैं गायत्री नगर से हूँ। हाँ, मैं वार्ड अध्यक्ष उधर का, गायत्री नगर का। तो पहले की आप कंडीशन देखो कि पहले टैंकर से पानी आता था, कितनी दिक्कत झेलनी पड़ती थी, कितना प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता। लेकिन आज के दौर पे देखो क्या 24 घंटा नल आता है। ये रुपेश दादा की देन है और रुपेश दादा ने ये किया है। तो हम हमारा कैंडिडेट रुपेश दादा को चुनना चाहते हैं।
देखो हमारा यहाँ पे किसी हमदर्द से फाइट नहीं है, हमको बीजेपी हटाना है। महाराष्ट्र में जो माहौल बिगड़ गया है, हिंदू मुसलमान जो बीजेपी लड़ा रही है आपस में, तो हमको यहाँ उद्धव साहब के और महाविकास आघाड़ी का हाथ मजबूत करना है। इसी रूप में हमको यहाँ से रुपेश म्हात्रे साहब हम भेजेंगे और इंशाल्लाह वहाँ सरकार पलटी होगी। जो नीतीश राणे और कितने जो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो उद्धव साहब उसको जवाब देंगे। इंशाल्लाह उद्धव साहब की सरकार आने जा रही है। हम लोग जो यहाँ लड़ाई आपस में नहीं लड़ रहे, महाविकास आघाड़ी का एक चेहरा हम लोग ढूंढ रहे हैं, जो चेहरे में रुपेश म्हात्रे हमको दिख रहा है। और इंशाल्लाह 2 दिन में रुपेश म्हात्रे साहब यहाँ पे आ जाएंगे और हम उनको निश्चित यहाँ से जिता के उनको भेजेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पर हमारे साथ में कुछ रिक्शे वाले बात करेंगे, तो हम उनसे जानेंगे कि भिवंडी शहर कितना बदला, कितना शहर जो है रोड रास्ते में कितना बदलाव हुआ, और फिर उसके बाद विधानसभा को लेकर भाई रोड रास्ते पिछले के मुकाबले इस बार कैसे? माशाल्लाह रोड रास्ते यहाँ के बहुत अच्छे हो गए हैं, ये रईस शेख के वार्ड के। अच्छा। बाकी हमारे वार्ड के थोड़ा नरम है। कहाँ पे रहते हैं आप? हमारा वार्ड समझो महेश चौकले का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है। लेकिन आप एज ए रिक्शा ड्राइवर तो आपको सब जगह चलना पड़ता है, उस हिसाब से बताइए रोड में कितना बदलाव हुआ? बदलाव ये हुआ है कि हम लोग को महेश चौकले के अपना वेस्ट से ईस्ट में आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग ईस्ट में आए। ये जैसे गायत्री नगर का रोड हुआ, शांति नगर का रोड हुआ, और नई बस्ती का रोड हुआ, और ये चौइंद्रा का रोड हुआ, एकदम झटके में बहुत अच्छे से रोड हुआ है। जैसे कांक्रीट का रोड हुआ है, साइड में गटर हो गई है, ब्लॉक लगे हुए हैं पूरा शांति नगर का, जो कि यहाँ पे आज तक के नहीं बना था, अभी बहुत अच्छा बना है। तो हिसाब से जो रईस शेख जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि रुपेश म्हात्रे भी कोई खराब कैंडिडेट नहीं थे, एमएलए नहीं थे, लेकिन रुपेश म्हात्रे भी जो थे यहाँ पे पहले, इससे पहले जो एमएलए, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन उनसे अभी रईस शेख आए तो वो और अच्छा हो गया। लेकिन वैसा ही है कि एमएलए हमारा वेस्ट में भी मिल जाएगा हमको तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी महेश चौकले की टक्कर में महेश चौकले भी अगर ऐसा काम करते हैं तो भी उन लोग को कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं रहती, वो भी बहुत अच्छा ये करते हैं। जैसे परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा था यहाँ पे, रुपेश म्हात्रे का भी था अच्छा और रईस शेख का भी अच्छा है। भाई महाविकास आघाड़ी किसको टिकट देगी, चाहे रईस शेख को देगी तो हम रईस शेख का सपोर्ट करेंगे, रुपेश म्हात्रे को देगी तो रुपेश म्हात्रे का सपोर्ट करेंगे, और जो कभी देगी महाविकास आघाड़ी सरकार, जैसे जो गठबंधन बना है उनका, वो गठबंधन में से जिसको टिकट मिलेगा पूरा वन साइड वही सपोर्ट होएगा समझो, चाहे रुपेश म्हात्रे का हो चाहे रईस शेख का हो। गठबंधन जो फैसला करेगा हम उस पर पूरे एकदम खरा उतरेंगे। पूरी भिवंडी की आवाम वो साइड का तो नहीं, ये साइड की आवाम वन साइड उसको लेके आएगी। भाई यहाँ पे ये मामला भाई एक मिनट ना रुको। भाई यहाँ पे मामला ये चल रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने दोनों कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है। उसके बाद सुनिए ना, महाविकास आघाड़ी से अगर उनको आना है या इंडिया अलायंस से आना है तो उनको एक ही सीट मिलेगी और वो लोग दोनों उतारे। तो अगर सुनिए ना, अगर रुपेश म्हात्रे साहब भी उतरते हैं, रईस शेख साहब भी उतरते हैं, तो फिर आप जो है नहीं भाई, हाई लेवल पे अभी मीटिंग चल रही है। अभी तो समझो कांग्रेस की और शिवसेना की वही में अभी समझो सीट बंटवारा चल रहा है। अभी तक एक कैंडिडेट का फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, भले उधर से अपना रियाज आजमी को टिकट मिला है, यहाँ से रईस शेख को टिकट मिला है, मालेगांव से उसको मिला है, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। अभी तक जब तक टिकट का फैसला होगा, जैसे अभी महेश चौकले को टिकट मिला वेस्ट से, अभी यहाँ पे किसी को कोई कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला है। आज कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई है 48 सीटों की। हो सकता है अभी यहाँ पे भिवंडी का कोई ये नहीं आया है, हो सकता है कि कल कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी, वहां से होएगा, फिर वहां से मान लो कि शिवसेना की लिस्ट, उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे शिवसेना की अगर कोई ये करेगा। अभी तक ना यूबीटी ने भी लिस्ट जारी नहीं की है, ना कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। ज्यादातर के यहाँ पे तो उद्धव बाला साहब ठाकरे का सीट आएगी, अगर आएगी तो महाविकास आघाड़ी से, और कांग्रेस की आएगी तो समझो वो पट्टे में आएगी, ये पट्टे में तो नहीं आएगी, या तो रईस शेख की आएगी, क्योंकि समाजवादी को भी 3 से 5 सीट मिलेगी भाई। अब ये 3 से 5 सीट में हो सकता है एक भिवंडी की रहे, दूसरी है ना आबू हसीन की रहे, और तीसरी एक आध मालेगांव की रहे। ये कंफर्म है, वो पार्टी तय करेगी। नहीं, ये 2 सीट तो कंफर्म है कि एक भिवंडी की एक मालेगांव की। अगर 3 सीट मिलती है तो 2 सीट तो ये कंफर्म है, और बाकी का अगर भिवंडी मालेगांव नहीं, भिवंडी और आबू हसीन की, वो आबू हसीन की, मालेगांव की नहीं है भाई। लेकिन रुपेश म्हात्रे एक बेहतरीन आदमी है, रईस शेख भी बेहतरीन आदमी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी अगर दोनों में से किसी एक को भी टिकट देगी, वन साइड निकलेगा भाई, और कोई ये नहीं।